दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली 7वीं राज्य प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी थी और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था हमारे पेपर 1 के डिटेल सिलेबस के बारे में। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी पूरे जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्ड नॉलेज। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, आपका हमारी पहली वीडियो पर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है और कई सारे उम्मीदवारों ने हमें पेपर 2 और आगे आने वाले पेपरों के डिटेल सिलेबस एनालाइज के बारे में कमेंट करके पूछा था। तो केवल और केवल आप सभी के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेपर 2 यानी कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर के पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह कुल मिलाकर 150 अंकों का होता है। जैसा कि मैंने आपको हमारी पहली वीडियो में बताया था कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर हमारे 6 एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 हमारा हिंदी और इंग्लिश का होता है, जो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश आपसे इसमें पूछी जाती है। पेपर 2 हमारा लैंग्वेज बेस्ड होता है और जो अन्य 4 पेपर बच गए हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 हमारा कुल मिलाकर 150 अंकों का होता है, जिनमें आपको मुख्य तौर से 3 घंटे का अंतराल इस पेपर को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। The candidates will have the choice to opt for one of the following language and literature, यानी कि आपको कुछ सूची दी जाती है, एक लैंग्वेजेस की लिस्ट दी जाती है जिनमें से आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चुनना होता है, एक ऐसी भाषा लैंग्वेज चुननी होती है जिनमें आप आगे आने वाली परीक्षाओं को देंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी लिस्ट आपको इसमें दी जाती है। पहली है उड़िया लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दूसरी है बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तीसरी है उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, देन संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संथाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पंच परगनिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ ही नागपुरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मुंडारी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कुरुक्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कुरमाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोठा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, खड़िया लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ ही सबसे आखिरी आती है हो लैंग्वेज एंड लिटरेचर। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, दिस पेपर विल बी सेट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 150 मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर शैल बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशंस ऑफ द ग्रेडेशन लिस्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। यानी कि जो इस परीक्षा के कुल अंक मैंने आपको बताए थे वो थे 150 और इस परीक्षा के जो अंक है वो आपके जब रिजल्ट तैयार होता है, जब आपकी ग्रेडेशन लिस्ट तैयार होती है तो उसमें इन पेपर्स के मार्क्स को ऐड किया जाता है। द डिटेल सिलेबस ऑफ द अबव 15 लैंग्वेजेस आर गिवन बिलो, यानी कि अब मैं आपको बताऊंगी पूरा डिटेल सिलेबस। तो सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको पूरा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर बात की जा रही है उड़िया भाषा की, जिसमें उड़ीसा साहित्य, इतिहास, व्याकरण। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये सभी जो भाषाओं के जो पेपर्स हैं ये मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होते हैं। पहला होता है खंड ए और दूसरा होता है खंड बी। कई सारे जो उम्मीदवार होते हैं इसमें काफ़ी सारे चूक कर जाते हैं, उन्हें कभी बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि वे उन्हें ये लगता है कि उन्हें शायद एक ही पार्ट को अटेम्प्ट करना है, बट ऐसा नहीं है, आपको दोनों ही पार्ट्स को अटेंड करना होता है। जैसे अब ये हमारा स्क्रीन पर था बंगाली भाषा का, अभी आ रहा है उर्दू लिटरेचर का। एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसकी डिटेल्ड पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप या तो जेपीएससी की मेन वेबसाइट पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। जेपीएससी की जो पेपर 2 होता है उसमें 2 भाषाएं मुख्य तौर पर चुनी जाती हैं। पहला है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। तो आइए अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के पेपर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह कुल मिलाकर 150 अंकों का होता है, जिसमें आपको
3 घंटे का जो समय है, जो अंतराल है, वो आपको दिया जाता है और ये 2 पार्ट्स का होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपसे आते हैं सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम, ट्यूटोनिक एक्सेंट, द फर्स्ट साउंड शिफ्टिंग और ग्रीमिंग्स लॉ, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, यानी कि जितने भी इसकी जो हिस्ट्री थी, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री थी, उन सभी के बारे में आपसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो बी पार्ट है वो है द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। जैसे हमने क्लासेस में भी पढ़ा है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि इसके लिरिक्स होते हैं, सोनेट्स होते हैं, ओडी होते हैं, बैलेड होता है, फ्री वर्स होता है, ब्लैंक वर्स, रिदम वर्स, पोएटिक टर्म्स, यानी कि जितने भी हमारे जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हमसे इस पोर्शन में पूछा जाता है। सी पार्ट आता है कंप्रिहेंशन, जिसमें अ पैसेज कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 1000 वर्ड्स टू बी सेट, यानी कि इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, या तो वो हिंदी भाषा का होगा, आपको उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, या तो वह इंग्लिश भाषा में होगा, आपको उसको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो वह जो आपके पास पैराग्राफ है, कुल मिलाकर 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ आपको दिया जाता है। डी पार्ट आता है ग्रामर, जिसमें बेसिकली आपसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, नरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लॉज, सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ ही करेक्शंस ऑफ एरर और पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यह तो था हमारा जीपीएससी का जो पेपर 2 है, उसमें इंग्लिश का पार्ट 1। अब बात आती है पार्ट 2 के बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि ब्रिटिश, अमेरिकन, colonial and post-colonial writing from the 14th century up to the 21st century, यानी कि जब से हमारी इंग्लिश भाषा अस्तित्व में आई है तब से लेके एट द प्रेजेंट तक का इतिहास और पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपसे पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, नोवेल्स, क्रिटिसिज्म, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरीज और उन्हीं के अलावा ही जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ द एमिनेंट पोएट्स, ड्रामेटिक्स, नोवेलिस्ट, यानी कि बेसिकली आपको इन सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। अगला जो पार्ट आता है वो है फिक्शन एंड द ड्रामा, जिसमें क्रिटिकल स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। पहला आता है इसमें कंतपुरा, जैसे राजा राव, अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर, मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर, आर्म्स एंड द मैन, G.B. शॉ। इन सभी के बारे में आपका जो एक क्रिटिकल स्टडी है, या आप इस पे आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या इसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है पोइट्री, जिसमें जो पोइट्री है उसमें आप क्या क्रिटिकल एक्सप्लेनेशंस देते हैं। जैसे इसमें द क्वालिटी ऑफ मर्सी, विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही अच्छी पोइट्री है। द लिटिल ब्लैक बॉय, विलियम ब्लेक की है। द सॉलिटरी रिपर्स, मुटेबिलिटी, आई थिंक कंटिन्यूअली ऑफ दोज who were truly great, heaven of freedom, a soul prayer। तो इन सब के बारे में आपसे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। अगली चीज़ आती है वो है प्रोज, यानी कि इसमें ऑन हैबिट, इंडिया अगेन, प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन, ऑफ स्टडीज, मिस्टर नोन ऑल, द होम कमिंग, द चैरिटी, यानी कि ये जो कुछ आपको एक लिस्ट दी गई है, आपको इनके बारे में एक क्रिटिकल स्टडी करनी होती है और आपको इस पर एक एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। लास्ट जो पॉइंट आता है वो है हमारा ऐसे, यानी कि ऑन सोशियो इकोनॉमिक ऑफ करंट टॉपिक। ऐसे में आपको कोई सा भी जो विषय है या कोई सजेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली आपसे आपकी परीक्षा में जो भी करंट मुद्दे हैं, जो भी करंट इवेंट्स हैं, आपसे किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इवेंट पर एक ऐसे लिखने को मिल सकता है। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लैंग्वेज के पेपर में मुख्य तौर से जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो 2 लैंग्वेजेस को ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। पहली होती है इंग्लिश, दूसरी होती है हिंदी। तो अब हम आते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य के पेपर में, जिसमें हमारा यह भी 3 घंटे का होता है और आपको 150 अंक जो हैं वो इसके टोटल मार्क्स हैं। इसमें भी आपका खंड 1 और खंड 2 में इस पेपर को विभाजित किया गया है। खंड 1 है हमारा हिंदी भाषा का इतिहास, जिसमें हिंदी का उद्भव और विकास, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, भाषा परिवार का वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, देवनागरी,
तिथि का उद्भव और विकास के साथ ही देवनागरी लिपि के गुण एवं दोष, शब्द शक्ति, शब्द भंडार, बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। यानी कि हिंदी भाषा के इतिहास में ये सभी पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा आता है काव्य शास्त्र, यानी कि जो हमारी काव्य रचनाएं हैं उनसे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य हेतु काव्य प्रयोजन क्या है, उसका साधारीकरण क्या है, रक्ष और छंद अलंकार क्या है। हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं छंद अलंकारों के बारे में, रस होता है, रस अलग अलग रस होते हैं, उन सब के बारे में आपसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसमें प्रयोजन मूलक हिंदी में कार्यालय हिंदी, जनसंचार भाषा के रूप में हिंदी और व्यावसायिक हिंदी, यानी कि हिंदी की अलग अलग तरह के से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। हम ऑफिशियली हिंदी अलग बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो है अलग रूप से हम अपनी हिंदी की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है सबसे लास्ट जो इसमें खंड 1 का है, वो है व्याकरण, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, उक्तियाँ, संधि विच्छेद, अनेकार्थ शब्द के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम हमारे खंड 2 की तरफ, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हिंदी साहित्यहास, लेखन की समस्या एवं परंपरा, साहित्यहास, दर्शन, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। यानी कि ये तो वो काल हैं जिनमें हमने अपने हिंदी साहित्य को विभाजित किया है, और इस काल से संबंधित अनेक कवि भी रहे हैं, तो उन सब के बारे में भी हमें काफ़ी सारी जो जानकारी है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही नई कविता, गद्य का उद्भव और विकास कैसे होता है, कहानी किस रूप में लिखी जाती है, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्ट्स, आत्मकला, जीवनी का उद्भव एवं विकास, प्रमुख कवियों, कहानीकारों, उपन्यासकारों, नाटककारों, आलोचकों की रचनाओं का सामान्य परिचय के बारे में आप सभी से जो सवाल हैं वो इस पोर्शन में पूछे जाते हैं। अगला पार्ट आता है हमारा आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको इसमें आलोचनात्मक बिंदु भी देने हैं और उनकी व्याख्या भी करनी है। जैसे कबीर के ग्रंथावली, सूरदास भ्रमर गीत, तुलसीदास में रामचरितमानस का, बिहारी में बिहारी रत्नाकर का, संपादक में जगन्नाथ दास रत्नाकर के दोहे संख्या, इन सब के बारे में आपको व्याख्या करनी होती है। जयशंकर प्रसाद में कामयानी, श्रद्धा सर्ग, निराला की राम की शक्ति पूजा, अज्ञेय की कितनी नावों में कितनी बार, दिनकर की कुरुक्षेत्र जो पहला सर्ग है इसका आपसे उसके बारे में व्याख्या पूछी जाती है। नेक्स्ट जो एट लास्ट इस पार्ट में आता है वो है मुक्ति बोध, यानी कि अंधेरे में भाग 1, जो ये कुछ कविताएं हैं उनके बारे में आपको आलोचनाएं भी करनी है और उनकी व्याख्याएं भी आपको इसमें देनी होती हैं। उसके बाद आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक का जो अगला पार्ट आता है उसमें कुछ नाटक भी शामिल हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दूरदशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, मोहन राकेश का आधे अधूरे। उपन्यास की श्रेणी की बात करें तो इसमें प्रेमचंद का गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, और कई कहानियां भी इसमें आती हैं, जैसे प्रेमचंद्र की कफन, ईदगाह, बूढ़ी कागी एवं नमक का दारोगा, जैनेन्द्र कुमार की पाजेब, जयशंकर प्रसाद की गुंडा, यशपाल की अभिशप्त, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, उषा प्रियमवदा की वापसी, ज्ञान रंजन की पिता, ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह अंत नहीं, और अंत में चंद्रधर शर्मा और गुलेरी की उसने कहा था। तो ये वह सभी मुख्य तौर से आपको दी जाती हैं जिनमें आपको इनका व्याख्यात्मक भी करना है और आपको इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट और दी लास्ट जो इसमें आता है वो है निबंध, जो समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो आपके हाल है फिलहाल में जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपको निबंध लिखने पर दिया जा सकता है। तो ये तो हिंदी भाषा का सिलेबस था। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था इसमें आपको संथाली भाषा भी दी जाती है, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। संथाली भाषा देखें तो ये दोस्तों कई सारे इसमें जो लोग हैं वो भी इस भाषा को ऑप्ट करते हैं।
फिर आती है हमारी पंच परगनिया भाषा। एक और मैं चीज़ आपको दोस्तों बता दूं, अगर आप इस डिटेल्ड PDF को यानी कि ये जो PDF है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसकी डिटेल PDF मिल जाएगी। कई सारे उम्मीदवारों को ये शिकायत रहती है कि JPSC ने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में इस पूरा सिलेबस डाल रखा है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा डिटेल सिलेबस, वो भी हिंदी भाषा में। तो आप इस PDF को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पूरा जो सिलेबस है एक बार फुल्ली स्क्रॉल डाउन करके दिखा रही हूँ। ये है कुरमाली भाषा का पूरा सिलेबस, देन जो उसका खंड 2 है उसकी पूरी जानकारी है, देन खोरडा भाषा और जो उसका साहित्य है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो जितना आसानी से, जितना सरल शब्दों में मैं आपको डिटेल सिलेबस समझा सकती थी, उतना मैंने पूर्ण प्रयास किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वारी है, कोई आपका सवाल है, तो वो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहीं ये हो भाषा का साहित्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे आखिरी जो हमारी भाषा थी वो थी हो भाषा। तो ये पूरा जो हमारा पेपर 2 था यानी कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस एनालाइज था। अगर आप पर्टिकुलर इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कई किताबों को, कई ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं, जहां से आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसके अलावा और अन्य यानी कि पेपर 1, पेपर 3, 4, 5 और 6 के बारे में उसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये सभी किताबें डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई हैं और ये सभी किताबों को पढ़ने से गारंटीड है कि आपको अपने JPSC की परीक्षा में सफल और बेहतर अंक आप अर्जित कर सकते हैं। आप इन सभी किताबों को Amazon, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन सभी किताबों को ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।